साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 1.3 प्लांट्स। ये आपके क्लास 4 का तीसरा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 1.3 में प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं आपके सीड्स से, बॉडी पार्ट्स से एंड स्पोर्स से। हम लोगों ने सीड्स से पैदा होने वाले प्लांट्स के बारे में इस पार्ट में चर्चा की। इसके बाद से हम लोगों ने वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में जाना, जो आपके रूट, स्टीम और लीव्स होते हैं, और जो जो प्लांट इनसे रिप्रोड्यूस होते हैं उनके नाम भी जाने। साथ में हम लोग जाना स्पोर फॉर्मेशन से आपके फर्न, मॉस और मशरूम जो है रिप्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि जो आपके चाइना और इथोपिया से कॉफ़ी और आपके टी जो है इस दुनिया में आए हैं, और 1828 ईस्वी से आसाम में चाय का प्रोडक्शन, उत्पादन जो है खेती की जाने लगी। और इसकी खेती जो होती है वह हल्की धूप वाले जगह में, जहाँ थोड़ी गर्मी और थोड़ा ठंडा रहता है, और 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में होता है। हमारे देश में आसाम में, दार्जिलिंग में और नीलगिरी में इसकी खेती होती है। मैंने इससे जुड़े कॉफ़ी और चाय से जुड़े हुए कहानी भी आपको सुनाई। इसके अलावा हम लोगों ने जाना प्लांट्स के बारे में, और प्लांट्स जो आपके अलग अलग जगह से ताल्लुक़ रखते हैं उन जगह के नाम भी हम लोगों ने जाने। आज से हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डज प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। सीड से प्लांट कैसे ग्रो करता है यह हम लोग जानेंगे, ठीक है। एक बीज से पौधा कैसे जनरेट होता है यह हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से होगा, प्लांट ग्रो फ्रॉम ए सीड कॉल्ड जर्मिनेशन। प्लांट जब भी आपके सीड से जर्मिनेट होगा तो उसको जर्मिनेशन कहेंगे। व्हेन द सीड सुटेबल कंडीशन लाइक वाटर, एयर, वार्म कंडीशन इट जर्मिनेटेड, ठीक है, और a new plant grow out of the seed. In this way, the parent plant reproduces more plants like itself, forming seed through flowers. तो इसको आप लिखने के क्रम में ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से शुरू करेंगे। When the seed gets suitable condition like water, air, warm, get it germinated, ये लिखते हुए है ना, पहले का 1A के आंसर में आप लिखेंगे and a new plant grow out of the seed। यहाँ तक आप लिख देंगे, सीड तक में ख़त्म कर देंगे लिख करके, ठीक है। इतना तक आपका आंसर हो जाएगा 1 का A। अब चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 1 का B है आपका, वाट इज डिस्पर्सल। डिस्पर्सल क्या होता है? डिस्पर्सल ठीक इसके नीचे दिया हुआ है आपका सीड डिस्पर्सल, ठीक है। तो यहाँ दिया है सीड्स आर, देखिए यहाँ टिक भी लगा हुआ है, किसी बच्चे ने टिक लगा दी है। सीड्स आर डिस्पर्सल बाय इंसेक्ट, विंड, बर्ड्स, एनिमल, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड, ठीक है। इसको हम लोग डिस्पर्सल ऑफ सीड कहेंगे। तो सीड जो होते हैं आपके ट्रांसफर्ड होते हैं इंसेक्ट्स, विंड, बर्ड्स और एनिमल द्वारा। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसको हम लोग डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहेंगे। ये आपका 1 का B नंबर आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग C नंबर आंसर में। C नंबर आंसर आपका क्या है, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। अगेन आप C नंबर पे जाएंगे। डिस्पर्सल जो मैंने आपको बताया था वहीं पे एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल भी आपको बताया हुआ है। चलिए देखिए, सीड डिस्पर्सल में ही आपको मिल जाएगा एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल, ठीक है। तो आपको क्या लिखने हैं C नंबर में, ध्यान दीजिएगा। C नंबर इसी के अंदर है, इंसेक्ट, विंड, बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये लिखते हुए, ये चारों के नाम लिखते हुए आपको लिखना है। आपने लिखा होगा इंसेक्ट्स, विंड, वाटर, एनिमल्स, इन सब का नाम लिख करके आर द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। आपको क्या लिखना है,
आर द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। इंसेक्ट से लेकर के एनिमल तक का वो चारों का नाम लिखते हुए आर द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। इस वीडियो को आप पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉटिलडम, कॉटिलडम का क्या काम है, ठीक है। कॉटिलडम देखेंगे, कॉटिलडम क्या करता है। देखिए कॉटिलडम जो है यहाँ इसके बारे में दिया हुआ है, द पार्ट सीड विच कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट इज कॉल्ड कॉटिलडम, ठीक है। यानी कि कॉटिलडम क्या करता है, तो फूड देता है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉटिलडम प्रोवाइड फूड फॉर बेबी प्लांट, ठीक है। या फिर ये जो किताब में जो आंसर दिया वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए, जो अभी मैंने आपको टिक लगाया वो भी आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसे कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखिए यहाँ दिया है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन यूजुअली इन्वॉल्व द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का आपका आंसर आपकी किताब में वेजिटेटिव से लेकर के न्यू प्लांट्स तक हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बढ़िया तरह से अपनी फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू स्केच ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। सीड के स्ट्रक्चर को शो करने के लिए आप एक लेवल डायग्राम बनाइए। तो लेवल डायग्राम मैंने आपको बनवा भी दिया है, ठीक है। यही आपके सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में बनेगा, ठीक है। ये लेवल डायग्राम जो है ये बना हुआ है, ठीक है। इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो बनेगा उसमें हम लोग 2-3 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर आपका ट्रू फॉल्स है, 3 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है, और उसका एक्टिविटी 1 और 2 ये भी हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग का पढ़ाई शुरू होगा फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।